आज देखते हैं पेज टेबल का हम लोग इम्प्लीमेंटेशन कैसे करेंगे। पेज टेबल का इम्प्लीमेंटेशन करने का दो बेसिक तरीका। पहला ये हो सकता है कि अगर हमारा पेज टेबल का साइज अगर छोटा है, अगर पेज टेबल का साइज बहुत स्मॉल है तो हम उस केस में पेज टेबल को रजिस्टर में स्टोर करके रखेंगे। तो इस डिजाइन स्ट्रेटजी में ऐसा करते हैं कि कुछ एक डेडिकेटेड रजिस्टर होता है जिसमें हम पूरा का पूरा पेज टेबल को स्टोर कर देते हैं। बट यहाँ ध्यान रखने वाली बात यह है कि जो भी हमारा टेबल होगा, इस केस में हमारा टेबल स्मॉल होना चाहिए, क्योंकि रजिस्टर का साइज स्मॉल होगा, इसीलिए हमें टेबल का साइज स्मॉल रखना होगा। तो अगर स्मॉल टेबल है हमारे पास, तब उसके लिए हम लोग डेडिकेटेड रजिस्टर का भी यूज कर सकते हैं। ये डेडिकेटेड रजिस्टर होता है वो बिल्ट-इन रजिस्टर विथ वेरी हाई स्पीड लॉजिक। इसका मतलब कि ये रजिस्टर जो मेरा है वो काफ़ी हाईली इफिशियंट होता है सर्च ऑपरेशन परफॉर्म करने में। इसकी वजह से एफिशिएंट एड्रेस ट्रांसलेशन हो सकता है। इसकी वजह से एफिशिएंट एड्रेस ट्रांसलेशन हो सकता है। ऑब्वियस सी बात है कि जिस चीज़ को हम मेमोरी में रखेंगे तो मेमोरी में रखने के बाद हमें मेमोरी का एक्सेस का टाइम ज़्यादा लगेगा इन कंपेरिजन टू रजिस्टर। तो अगर हम डेडिकेटेड रजिस्टर में पेज टेबल को स्टोर करके रखते हैं तो डेफिनेटली हमें स्पीड का फ़ायदा मिलेगा। हम वहाँ पर काफ़ी तेज़ी से रजिस्टर में जाकर हम पेज टेबल को सर्च कर सकते हैं, फिर उस पेज टेबल से जाकर हम लोग करस्पॉन्डिंग फ्रेम को सर्च कर सकते हैं और फिर उस फ्रेम पे जाकर हम पर्टिकुलर ऑफसेट को पिक कर सकते हैं। बट इसके साथ सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है ये कि एक तो इस केस में अपने यहाँ जो पेज टेबल की साइज है वो काफ़ी स्मॉल होनी चाहिए। तो पेज टेबल की साइज काफ़ी स्मॉल होनी चाहिए। और दूसरा जो इसके साथ डिसएडवांटेज है वो ये कि अगर हम मल्टी प्रोग्रामिंग इन्वायरमेंट में ऑब्वियस सी बात है कि हम कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग करते हैं। तो अगर हम कॉन्टेक्स्ट स्विच करते हैं तो हमें इस सारे डेडिकेटेड रजिस्टर से हम लोगों को खाली करना होगा किसी एक प्रोसेस का कॉन्टेक्स्ट, किसी एक प्रोसेस का पेज टेबल, और फिर हमें न्यूली अराइव्ड प्रोसेस का पेज टेबल का उसमें एंट्री करना होगा। तो इसका मतलब कि हर एक कॉन्टेक्स्ट स्विच में हमें इन डेडिकेटेड रजिस्टर्स को खाली करना होगा, फिर उसके जगह पे नए प्रोसेस के पेज टेबल को फिल करना होगा। तो इसकी वजह से यहाँ पे कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग की टाइम थोड़ी सी बढ़ जाएगी, लेकिन इसका एडवांटेज वही रहेगा कि हमें सिर्फ और सिर्फ एक बार ही मेमोरी को एक्सेस करना पड़ेगा। ठीक है, तो अब चूंकि नए ऑपरेटिंग सिस्टम में साइज, हमारा जो मेन मेमोरी का साइज है वो काफ़ी बड़ा होता है और साथ ही साथ हमारा सिस्टम लार्ज लॉजिकल एड्रेस स्पेस को सपोर्ट करता है। एज फॉर एग्जांपल हम लोग 32 या 32 से लेकर 64 बिट तक का ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं। तो इस केस में हम देखते हैं कि यहाँ पर जब हमारा साइज काफ़ी बढ़ जाता है तो काफ़ी जब लार्ज एड्रेस को सपोर्ट करने लगते हैं यहाँ पे, तब हमारा पेज टेबल का साइज भी बढ़ जाएगा। तो उस केस में हमारे पास डेडिकेटेड रजिस्टर वाला ऑप्शन खत्म हो जाएगा। तब हमारे पास दूसरा अप्रोच जो है वो एक कि हम पेज टेबल को कहाँ पे स्टोर कर दें, मेन मेमोरी में ही किसी एक फ्रेम में स्टोर कर दें। सेकेंड स्ट्रेटजी में जब पेज टेबल का साइज काफ़ी बड़ा हो जाए तो इस केस में हम लोग पेज टेबल को मेन मेमोरी के ही किसी फ्रेम में स्टोर किया जाए। अब इस यहाँ पर भी ये हो सकता है कि हमें सिर्फ एक फ्रेम में ही सारा का सारा पूरा पेज टेबल आ जाए, या हो सकता है पेज टेबल की साइज जब काफ़ी बड़ी हो जाए तो मोर देन वन फ्रेम की भी जरूरत पड़ सकती है। तो जैसे ही इस स्ट्रेटजी में हमें दो रजिस्टर मेंटेन करना पड़ेगा। एक रजिस्टर मेंटेन करेंगे पेज टेबल बेस रजिस्टर का, PTBR इसका शॉर्ट फॉर्म है। ये पेज टेबल बेस रजिस्टर, इस पेज टेबल बेस रजिस्टर में हम क्या करेंगे कि हम जो पेज टेबल मेन मेमोरी में जिस फ्रेम में रखेंगे
उस फ्रेम का बेस एड्रेस इस PTBR में स्टोर कर देंगे। तब क्या होगा कि अब जैसे ही यहाँ पर कोई रेफरेंस जनरेट होता है, कोई रेफरेंस जैसे ही यहाँ पे जनरेट होगा, पेज के लिए CPU मेमोरी जनरेट करेगा, तब सबसे पहले हम जाएंगे PTBR में, PTBR रजिस्टर में सर्च करेंगे कि हमारा पेज टेबल कहाँ है। वो पेज टेबल में जाकर फिर हम उस पर्टिकुलर पेज को देखेंगे और फिर उसके करस्पॉन्डिंग फ्रेम को सर्च करेंगे। तो इस तरह से यहाँ पर दो मेमोरी एक्सेस की रिक्वायरमेंट हो रही है ना। यहाँ पर देख रहे हैं कि दो मेमोरी एक्सेस की रिक्वायरमेंट हो जा रही है। एक तो पहले आपको मेन मेमोरी में जाना पड़ेगा पेज टेबल को सर्च करने के लिए कि पेज टेबल कहाँ पर है। उस पेज टेबल में से सर्च करेंगे हम लोग पर्टिकुलर पेज नंबर, तो वहाँ से मुझे मिल जाएगा पेज नंबर और फ्रेम नंबर। फिर उस फ्रेम को अटैच करेंगे ऑफसेट के साथ, और ऑफसेट के साथ अटैच करने के बाद फिर उसको हम लोग लेकर चलते हैं वहाँ। अब इस केस में हम लोग ये डायग्राम देखेंगे तो थोड़ा और क्लियर हो जाएगा आपको। टेबल पेज रजिस्टर के साथ ये डायग्राम देखते हैं, है ना। इस डायग्राम में अभी ट्रांसलेशन लुक के साइड बफर के साथ इसको इम्प्लीमेंट किया गया है TLB के साथ। हम लोग TLB का कॉन्सेप्ट थोड़ी देर बाद में देखेंगे। तो अभी हम ऐसा एज्यूम करते हैं कि हमारे पास TLB नहीं, हमारे पास TLB नहीं है और हमारे पास सिर्फ हमने पेजिंग को इम्प्लीमेंट किया। तो मेरे पास पेज टेबल है और फिजिकल मेमोरी है और CPU है। और जिस स्ट्रेटजी की हम लोग अभी बात कर रहे हैं उसमें हम लोग ये देख रहे हैं कि हमारा पेज टेबल को भी हम किसी न किसी फ्रेम में स्टोर कर रखेंगे। तो किसी न किसी फ्रेम में जब स्टोर करके रखेंगे तब अब सोचते हैं कि इसके बाद क्या होने वाला है। ठीक है, अब यहाँ पर एज्यूम करते हैं, यहाँ से स्टार्ट करते हैं कि CPU में हमारा कोई प्रोसेस P1 आकर एग्जीक्यूशन परफॉर्म कर रहा है। जैसे ही उसने लॉजिकल एड्रेस जनरेट किया तो वो लॉजिकल एड्रेस, तो सबसे पहले हम पेज टेबल में सर्च करेंगे कि वो पर्टिकुलर लॉजिकल एड्रेस के करस्पॉन्डिंग फिजिकल फ्रेम क्या है। तो ये पेज टेबल जो है ये खुद ही मेन मेमोरी में है, फिजिकल मेमोरी में है ना। तो इस पेज टेबल में फ्रेम को सर्च करने के लिए पहले हमें यहाँ पे जाना पड़ेगा। यहाँ पे जाएंगे, इस पर्टिकुलर पेज टेबल में हम लोग सर्च करेंगे। पर्टिकुलर पेज टेबल में जाकर सर्च करेंगे और यहाँ से फ्रेम मिलेगा, उस फ्रेम को ऑब्जेक्ट लगाएंगे और फिर से ये मिल जाने के बाद हम फिर से जाएंगे फिजिकल मेमोरी में एक्सेस करेंगे। तो नॉर्मल पेजिंग के टाइम में हमें क्या होगा, दो बार मेमोरी को एक्सेस करना पड़ेगा। पहली बार तो हम इस पेज टेबल को सर्च करने के लिए जाएंगे, ये पेज टेबल यहाँ पे मिला, फिर इस पेज टेबल को हम लोग यूज करके जैसे यहाँ पे जैसे ही एड्रेस जनरेट करेगा तो ये पेज टेबल में हो सकता है कि इस मेमोरी लोकेशन पे पेज टेबल है ना। तो सबसे ये जो पेज टेबल यहाँ पे आपको दिख रहा है वो एक्चुअल में यहाँ पे है। तो जैसे ही हमें यहाँ पर लॉजिकल एड्रेस जनरेट करेगा, लॉजिकल एड्रेस जनरेट करने के बाद हमें यहाँ पे जाना पड़ रहा है। यहाँ पे जा करके हम उस पर्टिकुलर फ्रेम नंबर को यहाँ से डिटेक्ट करेंगे और ये फ्रेम नंबर को हम फिर लेकर के यहाँ से उठा कर लेकर आएंगे इधर, है ना। फिर इस फ्रेम नंबर को अटैच करेंगे और तब हम अपना कंप्लीट एड्रेस जनरेट करेंगे इस फ्रेम नंबर के साथ। जब ऑफसेट की वैल्यू ऐड हो जाएगी तो जनरेट होगा।
और फिर ये दोनों के कॉम्बिनेशन को सर्च करने के लिए हमें फिर से मेन मेमोरी में जाना पड़ेगा और हम यहाँ से फिर सर्च करेंगे और देखेंगे कि हमें किस पर्टिकुलर वैल्यू पे वो चीज़ें मिलती हैं। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि पेजिंग के केस में क्या हो रहा है, एक रेफरेंस को, एक इस एड्रेस को फेच करने के लिए दो बार मेन मेमोरी में जाना पड़ रहा है। एक बार तो पेज टेबल के लिए जाना पड़ रहा है, दूसरी बार उस एक्चुअल एड्रेस के लिए जाना पड़ रहा है। तो यहाँ पे हम लोग कर सकते हैं कि जो हमारा पेजिंग के केस में जो एक्टिव मेमोरी एक्सेस होगा वो ऑलवेज बढ़ जाएगा। इस केस में मेमोरी एक्सेस सीधे दुगना हो जा रहा है ना। लेकिन यहाँ पर प्रीवियस वाले डेडिकेटेड रजिस्टर से जब हम कंपेयर करते हैं तो हमें एक एडवांटेज मिलता है कि यहाँ पे जब हम कॉन्टेक्स्ट स्विच करेंगे और दूसरा कोई प्रोसेस यहाँ पर सीपीयू में आएगा, तब उस केस में हमें सारे के सारे डेडिकेटेड रजिस्टर को प्लस करने के बजाय हमें सिर्फ पेज टेबल बेस्ड रजिस्टर में उसकी वैल्यू अपडेट करनी पड़ेगी। वो नए वाले प्रोसेस के अनुसार उसका पेज टेबल बेस्ड रजिस्टर अपडेट कर देंगे, उस हिसाब से ऑटोमेटिक चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पे कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग टाइम को मिनिमाइज कर देंगे, लेकिन हमें यहाँ पर दो बार मेमोरी एक्सेस करना पड़ता है ना। और ऐसा जानते हैं कि मेमोरी एक्सेस होता है काफ़ी स्लो प्रोसेस है कंपेयर टू रजिस्टर। तो जहाँ पर मेमोरी पेनल्टी लगेगा, है ना, फिक्स है कि यहाँ पर मेमोरी पेनल्टी लगने वाला है। लेकिन यहाँ पर एक एडवांटेज हमें मिल रहा है पेजिंग में, क्या कि हम मेमोरी का एफिशिएंट यूटिलाइजेशन कर रहे हैं। तो एफिशिएंट यूटिलाइजेशन कर रहे हैं, लेकिन हमें यहाँ पे ज़्यादा टाइम लग रहा है इसको एक्सेस करने में, है ना। तो अब देखते हैं इसी इम्प्लीमेंटेशन इसके साथ देखते हैं कि इसी इफेक्टिव मेमोरी एक्सेस टाइम को कम करने के लिए, है ना, कैसे इसको कम किया जाए। क्योंकि यहाँ पर दो बार मेमोरी एक्सेस लग रहा है, इसलिए इसको कम करने के लिए हम ऐसा सोचते हैं कि नई स्ट्रेटजी लाते हैं। तो इसी के लिए एक स्ट्रेटजी लेकर आया है ट्रांसलेशन लूप साइड बफर, इसको बोलते हैं। ये है TLB, ट्रांसलेशन लूप साइड बफर। ये एक कैसे मेमोरी है जो कि फुल्ली एसोसिएटिव कैसे मेमोरी। और हम लोग जानते हैं कि कैसे का जो स्पीड होगा वो काफ़ी फास्ट होगा। तो और साथ ही साथ यहाँ पर भी वही रिस्ट्रिक्शन रहेगा कि कैसे का स्पीड फास्ट होगा तो उसकी जो लिमिटेशन है, उसकी साइज है, वो काफ़ी कम हो जाएगी, है ना। क्योंकि फास्ट मेमोरी है तो ज़्यादा कॉस्टली होगा, इसलिए उसका स्पीड भी कम हो जाएगा। अब यहाँ पर है कि फुल्ली एसोसिएटिव इसको मैपिंग करते हैं। तो इस TLB में कैश में हम लोग क्या रखते हैं कि पेज नंबर रखते हैं, लॉजिकल एड्रेस का पेज नंबर और उसका करस्पॉन्डिंग फ्रेम नंबर हम इस कैश मेमोरी में मेंटेन करके रखते हैं। तो इस केस में क्या होता है, जैसे ही लॉजिकल एड्रेस पहले जनरेट हुआ तो वो लॉजिकल एड्रेस पहले सबसे पहले अपना पेज नंबर को सर्च कर लेगा, और वो पेज नंबर जैसे ही उसको यहाँ पे मिल गया, मान लो कि पर्टिकुलर पेज नंबर मिल गया, तो उसके करस्पॉन्डिंग फ्रेम नंबर यहीं पे मिल गया। तो इस फ्रेम को सर्च करने के लिए मेमोरी में नहीं जाना पड़ा, जैसे कि पहले जाना पड़ रहा था। तो यहीं पे जब फ्रेम नंबर मिल गया, तो फ्रेम नंबर मिल जाने के बाद वो फ्रेम नंबर यहाँ पे अटैच हो गया, और उसी के साथ ही ये वाला D वाला वैल्यू भी पे आ गया। तो ये इन दोनों के कॉम्बिनेशन से एक्चुअल फिजिकल एड्रेस जनरेट हो गया। और ये एक्चुअल फिजिकल एड्रेस जूम करते हैं, यहाँ पे सही जनरेट हो गया। तो हमें इसमें कितना टाइम लगा, एक तो टाइम लगा इसमें सर्च करने में, एक यहाँ पे सर्च करने में टाइम लगा, और दूसरी बार यहाँ पे आने में टाइम लगा, है ना। मतलब एक बार कैसे मेमोरी को एक्सेस करने में टाइम लगा हुआ, और दूसरी बार मेन मेमोरी को एक्सेस करने में टाइम लगा। ये कब हुआ, जब हमारा TLB में पेज हमारा मिल गया। अब हमने यहाँ पे देखा कि TLB का जो साइज होगा वो काफ़ी कम होगा। तो TLB का साइज कम रहने की वजह से ऐसा हो सकता है कि हमने जो लॉजिकल एड्रेस यहाँ पे जनरेट किया है वो लॉजिकल एड्रेस इस TLB में ना मिले। जब वो इस TLB में नहीं मिल पाएगा तब हमारे पास क्या है, यानी कि वो TLB मिस उसको बोलेंगे, मतलब यहाँ पे TLB में नहीं मिला। तो उसके लिए
हम लोग को फिर से नॉर्मल वाला प्रोसेस पेज टेबल में जाना पड़ेगा, और वो पेज टेबल यहीं कहीं मेमोरी में रहेगा रखा हुआ। करते हैं कि हमारा पेज टेबल है जो कहीं मेमोरी में, तो उस पेज टेबल में जाएंगे हम लोग, यहाँ पे जाएंगे, फिर उसके अंदर उस फ्रेम को सर्च करेंगे, और फिर उस फ्रेम की वैल्यू को यहाँ पे फेच करेंगे, फिर वहाँ से वैल्यू जनरेट करेंगे फाइनल एड्रेस, और उसके अकॉर्डिंग जा करके यहाँ से चीज़ को फेच करेंगे, है ना। तो जब देख रहे हैं कि जब टीएलबी मिस हो जाता है, मतलब कि जो चीज़ें, जो कंटेंट हमारे ट्रांसलेशन लूप साइड बफर में नहीं मिल पा रही है, उसके लिए हमें 2 मेमोरी एक्सेस लग रहा है, लेकिन जिसके लिए हमें मिल जा रही है उसके लिए हम सिर्फ एक मेमोरी एक्सेस लग रहा है और एक टीएलबी सर्च करने। तो अगर इफेक्टिव मेमोरी एक्सेस की बात करें हम लोग, तो उसमें बेस्ट एक न्यूमेरिकल देखेंगे। यहाँ पे हमने मैकेनिज्म देखेंगे किस तरह से होगा, और हमारे पे न्यूमेरिकल देखेंगे जिसके बेसिस पे हम लोग कहेंगे कि किस तरह से हम लोगों का टाइम लग रहा है यहाँ पे, है ना। हम देखते हैं एक न्यूमेरिकल बेसिस पे कि इफेक्टिव मेमोरी एक्सेस कैसे कैलकुलेट करेंगे, इफेक्टिव मेमोरी एक्सेस कैसे कैलकुलेट करना है। नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं। नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। स्लाइड काफ़ी इम्पोर्टेंट है, आपको इसको बिल्कुल ही ध्यान से देखना है और समझना है। बेस्ट न्यूमेरिकल या फिर कॉन्सेप्ट को समझने के लिए ये काफ़ी अच्छा है। हमने इस डायग्राम को भी साइड बाय साइड प्लेस कर दिया है ताकि समझने में सुविधा हो। हमें निकालना है यहाँ पर इफेक्टिव मेमोरी एक्सेस टाइम, मतलब कि सीपीयू जैसे ही कोई एड्रेस जनरेट करता है तो उस एड्रेस को एक्सेस करने में हमें कितना टाइम लगेगा, इफेक्टिव टाइम कितना लगेगा जब हम टीएलबी को इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, जब हमने टीएलबी को इम्प्लीमेंट कर रखा है तो। ठीक है, तो यहाँ पर 2 टर्म आ रहा है, एक आ रहा है हिट रेशियो। हिट रेशियो को हम लोग कैसे डिफाइन करेंगे? हिट रेशियो का मतलब है कि लॉजिकल एड्रेस स्पेस सीपीयू जैसे जनरेट कर रहा है और कितने परसेंटेज ऑफ टाइम को टीएलबी में मिल जा रहा है। जैसे सपोज किया कि हमने 100 एड्रेस जनरेट किया, 100 बार सीपीयू रेफरेंस जनरेट किया, जिसमें ऐसा हुआ कि 80 टाइम्स हमें वो टीएलबी में मिल गया। तो टीएलबी में मिल गया, है ना। तो बाकी का जो रिमेनिंग 20% टाइम रहेगा वो मुझे टीएलबी में नहीं मिला है, तो हम बोलेंगे कि हिट रेशियो जो है हमारा टीएलबी का वो 80% है। इसका मीनिंग हुआ कि जैसे ही हमने जिस लॉजिकल एड्रेस यहाँ से जनरेट किया, तो 80% टाइम ऐसी प्रोबेबिलिटी है कि हमें टीएलबी में मिल जाएगा। ठीक है, तो उसके अनुसार मेमोरी एक्सेस भी चेंज करेगा, क्योंकि हम लोगों ने देखा कि जो चीज़ें टीएलबी में मिल जाएंगी उसके लिए हमें काफ़ी कम समय लगेगा। अब देखते हैं, अब यहाँ पर 2 चीज़ और एज्यूम करता है कि यहाँ पर अपने यहाँ जो कैसे है, क्योंकि टीएलबी एक कैश है, कैश मेमोरी है, तो टीएलबी का जो एक्सेस टाइम है, टीएलबी में किसी चीज़ को सर्च करने में जो हमें टाइम लगेगा, उसके लिए हम लोगों ने टाइमिंग बोला कि वो 20 नैनो सेकेंड लगेगा। ठीक है, टीएलबी सर्च करने में इसमें हमें 20 नैनो सेकेंड का टाइमिंग लगेगा, है ना। और ऐसा बोला कि मेन मेमोरी में जाकर सर्च करने में या मेन मेमोरी को एक्सेस करने में 100 नैनो सेकेंड लग रहा है ना, 100 नैनो सेकेंड लग रहा है, और टीएलबी को सर्च करने में 20 नैनो सेकेंड लग रहा है। देखते हैं कि 80%
टीएलबी के हिट करने के केस में इफेक्टिव मेमोरी एक्सेस क्या होगा, 80% टाइम हमें मिल जाएगा टीएलबी में, है ना। तो टीएलबी में मिल जाएगा 80% टाइम, तो 20 नैनो सेकेंड टीएलबी में पहले पेज को सर्च करने के लिए, फिर टीएलबी में मिल जाएगा तो उसके बाद जाकर यहाँ पे सर्च करने में फिर 100 नैनो सेकेंड। तो इस 80% केस के लिए जब हमारा मिल जाएगा टीएलबी में, उसके लिए मुझे कितना टाइम लगेगा, 120 नैनो सेकेंड। 20 नैनो सेकेंड इसमें से टीएलबी में सर्च करने का, और 100 नैनो सेकेंड उसके बाद मेमोरी में जाकर उसको एक्सेस करने का। इस तरह से टोटल 120 से। लेकिन बाकी का जो 20% रेफरेंस होगा, जो 20% रेफरेंस होगा वो तो यहाँ पे मुझे नहीं मिलेगा, वो मुझे कहाँ मिलेगा, टीएलबी उसके लिए मिस होगा, तो वो मुझे पेज टेबल में जाना होगा, और पेज टेबल में आने के लिए यहाँ पे आना होगा। तो यहाँ पे आने में पहले तो 100, पहले 100 यहाँ पे आने में, फिर उसको यहाँ से इसमें फेच करने में अभी कोई दूसरा जनरेट होगा, तो यहाँ पर भी उसको फिर से 100। और फर्स्ट टाइम मुझे कैसे पता चलेगा कि मुझे टीएलबी मिस हो गया है ना, जब हम इसमें सर्च करेंगे तब पता चलेगा। तो जैसे ही हमने सर्च किया पहली बार, तो सर्च किया, पूरा का पूरा सर्च किया, मुझे नहीं मिला इसमें, तो ये 20 नैनो सेकेंड जो सर्च किया वो भी तो लग गया। तो वो 20 नैनो सेकेंड यहाँ सर्च करने के बाद नहीं मिला, तो फिर बाहर आया पेज टेबल में सर्च करने का, फिर 100, और फिर ये फ्रेम के साथ अटैच करने का, तो फिर से 100। तो मुझे टोटल 100 प्लस 100 प्लस 20 मतलब 220 नैनो सेकेंड। तो इस 20% केस के लिए मुझे 220 नैनो सेकेंड लगा, और 80% केस के लिए मुझे 120 नैनो सेकेंड लगा। तो इस केस में हम देख रहे हैं कि 140 नैनो सेकेंड, है ना। तो अगर हम कंपेयर करते हैं यहाँ पे कि हमने कोई अगर पेजिंग सिस्टम इम्प्लीमेंट नहीं किया होता, पेजिंग सिस्टम इम्प्लीमेंट नहीं किया होता, तो जैसे ही सीपीयू मेरा लॉजिकल एड्रेस जनरेट करता और हम जाते और यहाँ पे सर्च करके यहाँ से खोज लेते, तो मुझे सिर्फ 100 नैनो सेकेंड का टाइम लगता है। लेकिन इस पेजिंग की वजह से मुझे एक्सेस टाइम बढ़ गया। तो यही हम इसको बोलेंगे, जितना से बढ़ गया वो मेरा स्लो डाउन होगा, मतलब यहाँ पर 40% स्लो डाउन हो गया मेमोरी एक्सेस में। क्योंकि अगर हम पेजिंग को इम्प्लीमेंट नहीं करते तो हम 100 नैनो सेकेंड में चीज़ को सर्च कर लेते हैं। पेजिंग को इम्प्लीमेंट किया, साथ ही साथ टीएलबी को इम्प्लीमेंट किया, तो 80% हिट रेशियो के साथ था, तो उस केस में मुझे 140 नैनो सेकेंड लगा, यानी कि मैं 40% ज़्यादा टाइम ले रहा। अब एज्यूम करते हैं कि हमारा टीएलबी का हिट रेशियो है वो हमने बढ़ा दिया, हमने कैश मेमोरी का इस तरह से ऑर्गेनाइजेशन किया, हमने इतना स्मार्टली इसमें पेज प्लेस किया कि हमारा हिट रेशियो जो है वो 98% हो गया। तो इस केस में क्या मेमोरी एक्सेस होगा, वो डेफिनेटली 98% केस के लिए मुझे 120 लगेगा, जिसमें 20 टीएलबी सर्च करने का और 100 मेमोरी में जाने का, और बाकी के 0.02% के लिए मुझे 120 लगेगा, जिसमें से 20 मेरा टीएलबी सर्च करने का, टीएलबी सर्च किया वहाँ पे नहीं मिला, पेज टेबल को सर्च करने के लिए गया वहाँ पे जाकर 100 मिला, फिर वहाँ से लेकर फ्रेम नंबर लेकर आए, फिर उस फ्रेम नंबर के साथ ऑफसेट को अटैच करके सर्च किया गया मेन मेमोरी में, वहाँ पे फिर 100 की इस तरह से टोटल 220 कैलकुलेशन किया, तो इसने 122 नैनो सेकेंड आया। मतलब इस केस में मेरा स्लो डाउन 22%। यहाँ पर देख रहे हैं कि अगर हम लोग कितना भी हम लोग एफिशिएंसी बढ़ा रहे हैं, हिट रेशियो बढ़ा रहे हैं, फिर भी हमारा कुछ न कुछ स्लो डाउन रह ही जा रहा है सिस्टम में। तो इस तरह से टीएलबी का हम लोगों ने ऑपरेशन देखा, टीएलबी का ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं तो इस तरह से मेमोरी पेनल्टी लग रहा है। लेकिन हमारा इसका जो एडवांटेज है वो ये कि हम स्पेस को बेटर यूटिलाइजेशन कर रहे हैं, है ना। तो मेमोरी पेनल्टी को रिड्यूस करने के लिए हमें ध्यान रखना होगा कि हम टीएलबी को इस तरह से डिज़ाइन करें कि अपना ज़्यादा से ज़्यादा टीएलबी हिट हो, क्योंकि जितना ज़्यादा से ज़्यादा हिट होगा उतना ही
कम से कम पेज टेबल में जाना पड़ेगा। और इस तरह से मेमोरी का जो एक्सेस टाइम होगा वो काफ़ी कम हो जाएगा। ठीक है, बात है नेक्स्ट में। नेक्स्ट स्लाइड में अपना नेक्स्ट स्लाइड है जो इसमें हम लोग देखेंगे मेमोरी को प्रोटेक्शन के लिए। प्रोटेक्शन बिट क्या होता है, वैलिड इनवैलिड क्या होता है, वो देखेंगे इसमें मेमोरी प्रोटेक्शन में हम लोग।